हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, अ बुक रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी जी। एक ऐसी किताब जिसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया, क्योंकि इस किताब को पढ़ने के बाद में लोग राष्ट्र की अहमियत को समझने लगे थे और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। आज इसी किताब और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इस किताब के बारे में। जब भारत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन उग्र रूप ले चुका था, तब स्वराज की नई संकल्पना लोगों के दिल और दिमाग में धीरे धीरे विकसित हो रही थी। उस वक्त महात्मा गांधी जी ने भी हिंद स्वराज नाम की किताब लिखी। उन्होंने इस किताब को तब लिखा था जब वह कुछ समय के लिए भारत में आए थे और बाद में फिर से दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी जब सफ़र में थे, उन्होंने उसी सफ़र के दौरान इस किताब को लिखा। गांधी जी ने जिस अखबार को शुरू किया था, उसमें इस हिंद स्वराज किताब का कुछ हिस्सा प्रकाशित किया गया था। महात्मा गांधी जी उस अखबार के संपादक भी थे। जब किताब को पूरी तरह से लिखा गया तो सन 1909 में इसे प्रकाशित किया गया और इसे एक किताब के रूप में देखे जाने लगा। हिंद स्वराज बहुत ही छोटी किताब है और इसमें केवल 80 पन्ने ही हैं। इस किताब में 22 प्रकरण हैं और इस किताब को एक संवाद के रूप में लिखा गया है। हिंद स्वराज किताब में महात्मा गांधी जी ने स्वराज को बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। उनके कहने के मुताबिक स्वराज एक बहुत ही सरल संकल्पना है, जिसमें वे कहते हैं कि स्वराज एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अंग्रेजों की कोई भूमिका न हो। जिस व्यवस्था में अंग्रेजों का कोई ताल्लुकात न हो, उसे सरल भाषा में स्वराज कहते हैं। इस किताब में गांधी जी की भारतीय पारंपरिक सोच और आधुनिक सोच दोनों ही देखने को मिलती है। एक तरह से इस किताब में दो सोच का मिश्रण देखने को मिलता है। इस किताब में महात्मा गांधी जी सफलतापूर्वक बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से केवल भारतीय लोग ही देश को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, देश का विकास कर सकते हैं। और इस किताब में हमें गांधी जी के भारतीय और पश्चिमी सोच की झलक देखने को मिलती है। भारत के राष्ट्रवाद का समर्थन करने के लिए और भारत की शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाने के लिए गांधी जी ने किस तरह से पश्चिमी सोच का स्वीकार किया है, इस किताब के जरिए हमें पता चलता है। गांधी जी ने जितने भी विचार इस किताब में बताए हैं, सभी एक तरह से आधुनिक विचार है, क्योंकि इस किताब में महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रवाद पर काफ़ी जोर दिया है और उस समय राष्ट्रवाद के विचार भारत के लिए बिल्कुल नए थे। हिंद स्वराज भारतीय और पश्चिमी सोच का एक अनोखा संगम है। गांधी जी कहते हैं कि अगर हम खुद ही स्वयं पर नियंत्रण करके अच्छे शासन करने लगें तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। गांधी जी चाहते हैं कि जितने भी लोग स्वराज में विश्वास रखते हैं, उन सभी ने साथ में मिलकर अंग्रेजों के शासन का इनकार करना होगा और उसे जड़ समेत उखाड़ के फेंक देना होगा। तभी हम निजी और सामुदायिक स्तर पर विकास कर सकेंगे। हिंद स्वराज किताब की प्रस्तावना को महात्मा गांधी ने अ वर्ड ऑफ एक्सप्लेनेशन नाम दिया और उसमें गांधी जी आगे लिखते हैं कि जब वे लंदन में थे तो उनकी मुलाकात कुछ भारतीय क्रांतिकारियों से हुई थी, जिनकी सोच बहुत ही खतरनाक और उग्र थी। उन क्रांतिकारियों की निडरता और जिद देखकर वे काफ़ी प्रभावित हुए थे, लेकिन गांधी जी सोचते थे कि वे सभी क्रांतिकारी पूरी तरह से दिशाहीन थे, क्योंकि वो सभी केवल हिंसा के माध्यम से ही आज़ादी हासिल करना चाहते थे। गांधी जी इन सभी रास्तों का खुलकर विरोध करते थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे तो उस वक्त अहिंसा के मार्ग पर ही चलते थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि अहिंसा के माध्यम से ही उन्हें आज़ादी मिल सकती है। गांधी जी की हिंद स्वराज बुक को लेकर कई लोगों ने उनके आधुनिक होने पर आलोचना भी की, क्योंकि उस समय इस तरह किताबें बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती थी। उनकी किताब आज के आधुनिक समय में बहुत ही उचित किताब मानी जाती है, क्योंकि आज दुनिया को सबसे ज़्यादा अहिंसा की ही ज़रूरत। गांधी जी के जो विचार हैं वह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं। गांधी जी का कहना है कि सभी का लक्ष्य एक ही है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए अलग अलग धर्म के अलग अलग राह। उनका हमेशा इसी बात पर विश्वास था कि सभी धर्म का लक्ष्य एक ही होता है।
लेकिन गांधी जी ने जो रास्ता बताया है उसके जरिए सभी विचार समाज में आसानी से उपयोग में ला सकते हैं। ज़्यादातर लोग महात्मा गांधी को हिंदू मुस्लिम एकता के अध्यापित मानते हैं। उन्होंने खुद के रास्ते से धर्म को भारतीय राष्ट्रवाद से जोड़ने की कोशिश की है। गांधी जी की ऐसी सोच है कि सभी लोग उनके बताए गए धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे तो उससे राष्ट्रवाद को और बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रवाद आधुनिक और पश्चिम के लोगों की सोच है। महात्मा गांधी ने जब इस किताब को लिखने की शुरुआत की थी तो उसके पीछे कई सारे कारण थे। आज महात्मा गांधी की इस हिंद स्वराज किताब को 100 साल से भी अधिक समय बीत चुका, लेकिन इसका महत्व आज भी बरकरार है। वे इस किताब के जरिए देश को आज़ाद करना चाहते थे ही, लेकिन इसके अलावा भी देश के लोगों को नैतिकता और मूल्य को बनाए रखने की सीख भी देना चाहते थे। उन्होंने इस किताब में जिस तरह से स्वराज बताया है वो काफ़ी आदर्शवादी है, जिसमें सबका कल्याण छिपा है। किताब में कुछ जगह पर गांधी जी शाहीवाद, पूंजीवाद और भौतिकवाद के खिलाफ क्यों है और उससे समाज को क्या हानि हो सकती है समझ में आता है। एक तरह से देश के लोगों को सभी तरह की गुलामी से छुटकारा दिलाने पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया है और ये ज़रूरी भी है। इसलिए आज के आधुनिक समय में भी सारी दुनिया को इस किताब के विचारों पर चलने की ज़रूरत है।